आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो कि है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी चाहे वो रिलीजन से हो, कल्चर से हो, फूड हो, या फिर आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स हो, इन सभी में डाइवर्सिटी मिलता है। तो ये जो रिलीफ फीचर्स है वो है क्या? जब हम लोग बात करेंगे रिलीफ फीचर्स का, जिसको कि हम लोग फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं, तो जैसा कि हम लोग ये माउंटेन हो गया, ये प्लेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, आइलैंड हो गया, कोस्टल एरियाज़ हो गया या डेजर्ट हो गया, इन सभी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल फीचर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने टाइप्स के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया में जब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के फिजियोग्राफिक डिवीज़न किया गया है, तो हम पाएंगे कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है। दूसरा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि ये ग्रीन वाला दिख रहा है। तीसरा है हमारा थार डेजर्ट, जो कि इधर का इलाका है। चौथा है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि ये वाला है। पाँचवा है हमारा कोस्टल एरिया, जो कि इधर ये पैरेलल चलता है बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, ये हो गया। और इधर बे ऑफ बंगाल और इधर आपका ईस्टर्न घाट हो गया। उसके अलावा हमारे कोस्टल कोस्टल ये आइलैंड ग्रुप्स हो जाते हैं। आइलैंड्स ग्रुप्स मतलब जैसा कि हमारा यहाँ बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में हो गया। तो मेनली 6 टाइप्स में इंडिया का फिजियोग्राफिकल फीचर डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग चीनी पेन से भी याद रख सकते हैं। सी से कोस्टल एरियाज, एस से हिमालयन माउंटेन, आई से इंडियन डेजर्ट, एंड से नॉर्दर्न प्लेन, आई से आइलैंड, पेन से पेनिनसुला आपका हो जाएगा। तो जब हम लोग देखते हैं फिजिकल फीचर्स का इंपॉर्टेंस कुछ देख ले, जैसा कि हमारा हो गया माउंटेन। माउंटेन क्या है? माउंटेन इन मेनली सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स है। जब हम लोग बात करेंगे माउंटेन का, तो ये जो माउंटेन है इससे क्या होता है? मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे कि पीरिनियल रिवर हो गया। अब पीरिनियल रिवर क्या होता है? पीरिनियल रिवर जैसे हमारा 3 जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा, ये तीनों क्या है? पीरिनियल रिवर। अब पीरिनियल रिवर होता है क्या है? वैसे रिवर जो कि थ्रू आउट ईयर फ्लो करते हैं, ठीक है, जिनमें पानी थ्रू आउट सालों साल पानी बना हुआ रहता है, उन सभी रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? पीरिनियल रिवर कहते हैं। इसमें पानी आता कहाँ से? एक तो हमारा रेनफॉल से आता है, ठीक है, दूसरा हमारा ग्लेशियर मेल्ट से आता है। इन इन दो कारणों के कारण इन रिवरों में पानी जो रहता है हमेशा भरा हुआ रहता है। तो माउंटेन हो गया जो कि वाटर का सोर्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। उसके अलावा जब प्लेन्स को देखेंगे तो ये फर्टाइल लैंड होते हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं। प्लेटू की जब हम लोग बात करें, इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। जैसे ये हो गया ना, कोल के अलग अलग वैरायटी है, कोल भी एक मिनरल्स है। या फिर जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी मिनरल्स है उसको ये स्टोर किए हुए रहते हैं। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट टूरिज़्म के बेसिस पे, जैसे यहाँ देखिए कैमल है ना। कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो फिशिंग हो गया, ये भी टूरिज़्म के लिए फेमस रहता है, जो वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स रहते हैं। या फिर जो पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह के लिए कोस्ट जो होते हैं वो फेमस होते हैं। आइलैंड की जब हम लोग बात करें तो ये टूरिज़्म के लिए और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इनका मेनली मैरीन टाइम सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होते हैं। नाउ जब हम लोग बात करते हैं, हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है हिमालयन माउंटेन। अब हिमालयन माउंटेन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये मेनली कहाँ है? जब हिमालयन माउंटेन को हम लोग देखेंगे तो ये मेनली जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के मेनली कहाँ? इधर इस नॉर्थ साइड में हिमालयन माउंटेन्स मिलते हैं, यानी इंडिया के नॉर्थ में आपको हिमालयन माउंटेन मिलेगा। जब हम लोग बात करेंगे हिमालयन माउंटेन का, तो हिमालयन माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 2 प्लेट के कोलिजन से हुआ है। किससे? 2 प्लेट के कोलिजन से हुआ है। एक आपका है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट
और दूसरा जो प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट। क्या है? यूरेशियन प्लेट। अब इन दोनों का जब कोलिजन हुआ, दोनों आपस में कोलाइड किए, तभी हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये दो चीज़ आए कहाँ से? इसके बारे में अगर हम लोग को जानना है तो हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जानना पड़ेगा। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है? इस थ्योरी में यही कहा गया है कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये मेनली अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा गया था। इसमें कहा गया था कि ये जो हमारा धरती है इनिशियली क्या था? एक ह्यूज लैंडमास था, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने पैंजिया कहा। और वो सराउंडेड था वाटर बॉडीज से, चारों तरफ से ह्यूज वाटर बॉडीज से, जिसको कि हम लोगों ने क्या क्या? पैंथालेसा। क्या पैंथालेसा। तो जो ह्यूज वाटर बॉडीज था जिसको सराउंड किया हुआ था उसको हम लोगों ने पैंथालेसा कहा, और जो ह्यूज लैंडमास था उसको पैंजिया हम लोगों ने कहा। समय बीता, अब ये क्या हुआ? वो जो पैंजिया दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। एक हो जाता है नॉर्थ में और एक हो जाता है साउथ में। नॉर्थ वाले को हम लोगों ने अंगारा लैंड कहा और साउथ वाले को गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ देखें तो ज़्यादा समझ में आए। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये पैंजिया है, ठीक है। पैंजिया क्या होता है? स्प्लिट करता है जी अंगारा लैंड, जिसको लॉरेशिया या यूरेशिया भी कहते हैं, और दूसरा हमारा गोंडवाना लैंड हो गया। और जब ये ब्रेक करता है पैंजिया तो इसके बीच में एक सी आता है जिसको कि हम लोग टेथस सी कहते हैं। अब गोंडवाना लैंड भी ब्रेक करना चालू करता है। ये हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करना चालू करता है, बाद में आके यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है? हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। वो भी कैसा? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग बात करेंगे हिमालयन माउंटेन का तो ये यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, और ये इंडिया के नॉर्थ में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसका जो स्ट्रेच है, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो है यहाँ इधर से वेस्ट से लेकर के इधर ईस्ट तक 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इधर जो है ये थोड़ा वाइडर है। जब जैसे जैसे ये इधर आता है, जैसे जैसे ये इधर आएगा साउथ की तरफ, तो ये नैरो होते जाएगा। यानी यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर हमें समझना हो तो हम ऐसे देखते हैं कि जब इसका जो ईस्ट में है, इसका जो वेस्ट में है विड्थ 400 किलोमीटर है और ईस्ट में क्या है 150 किलोमीटर। उसके अलावा ये जो है वो वेस्ट में क्या है? ये जो हमारा वेस्ट है और ये मान लीजिए ईस्ट है, तो वेस्ट में ऐसे वाइडर है, यानी चौड़ा चौड़ा इसका बेस है। जब ये नॉर्थ में जाता है तो ये ऐसे ऐसे नैरो होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो वेस्ट में वाइडर हो गया और ईस्ट में नैरो हो गया। वेस्ट में वेजिटेशन कम मिलेंगे, ईस्ट में वेजिटेशन ज़्यादा मिलेंगे। और उसके अलावा ये क्या करता है? उसके अलावा जब हम लोग हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, ये एक्ट करता है एज ए क्लाइमेटिक बैरियर। क्लाइमेटिक बैरियर करने का क्या मतलब है? जब आप मान लीजिए ये माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, तो क्या होता है जब सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आते हैं, तो ये क्या करता है? इन विंड को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण इंडिया एक कोल्ड डेजर्ट होने से बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक क्लाइमेटिक बैरियर का एक्ट करता है। उसके अलावा ये क्या हेल्प करता है? उसके अलावा जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के साउथ से जो आता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो वो जब बादल अपने साथ लाता है तो इसको ये रोकता है और इंडिया में रेनफॉल करवाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाता है, जिसके कारण वेजिटेशन और रेनफॉल जो रिवर्स होते हैं उनको वाटर मिलता है। तो ये भी एक हिमालयन माउंटेन का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स का, तो हिमालयन माउंटेन्स को मेनली 5 भागों में बांटा जाता है। अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न देखेंगे, यानी ऊपर से इधर यहाँ नॉर्थ से लेकर के इधर साउथ तक अगर हम लोग जाएंगे तो मेनली 5 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारा ट्रांस हिमालय, क्या है हमारा? अगर
ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, एक मिनट, ये मान लीजिए हमारा इंडिया है। तो अगर हम इसको देखते हैं, चलिए ठीक है, हाँ, ये मान लीजिए हमारा इंडिया है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसको मेनली 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलेंगे, ये ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ रेंजेस में ब्रेक है। दूसरा जो हमारा भाग है जिसको कि हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलेंगे, वो मेनली यहाँ इधर नॉर्थ से इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे फैला हुआ है, ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय। ये तीसरा जो हमारा है जिसको कि हम लोग मिडिल हिमालय बोलेंगे, वो कुछ इस प्रकार है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कुछ डिसकंटिन्यूअस है। चौथा जो हमारा है वो हमारा लेसर हिमालय है। जब लेसर हिमालय की हम लोग बात करेंगे तो वो मिडिल हिमालय के बाद में आपका, ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस है। और जो हमारा पाँचवा आता है, पाँचवा जो है वो पूर्वांचल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है, ऐसे इधर बेंड, सिंटेक्सियल बेंड की तरह ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ये भी डिसकंटिन्यूअस में आता है। तो ये हमारा पाँचवा हो गया। यानी एक जो हमारा हो गया ऊपर वाला, जो ये हो गया, ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये वाला आपका हो गया ग्रेटर हिमालय, ये वाला हो गया मिडिल हिमालय, और ये वाला हो गया आउटर हिमालय, और इधर जो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका पूर्वांचल का एरिया हो जाता है। तो हिमालय को मेनली इसी 5 भागों में नॉर्थ टू साउथ में बांटा जाता है। तो जो हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय का जो हाइट होता है वो 6000 मीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये मेनली डिसकंटिन्यूअस होता है, जो कि मैंने अभी दिखाया। ये सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक से बना हुआ रहता है। इसका जो मेन रेंजेस होते हैं वो होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वहीं हम लोग जब बात करेंगे ग्रेटर हिमालय का, तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं और इनर हिमालय भी कहते हैं। ये 6000 इसका हाइट होता है, 6000 मीटर हाइट होता है। ये कंटिन्यूअस रेंज है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका लोफीएस्ट यानी सबसे जो ऊंचा माउंटेन है उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो पासेस पाए जाते हैं वो है नाथुला, जोजिला, शिवकिला। मिडिल हिमालय की बात करेंगे तो इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसका जो एवरेज हाइट रहता है 3700 टू 4500 मीटर रहता है। ये डिसकंटिन्यूअस है, सेडिमेंट्स इस पर डिपो सेडिमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे मेनली हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, कुल्लू वैली हो गया हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया। उसके अलावा कुछ रेंज जैसे पीर पंजल हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ग्रेटर हिमालय की हम लोग बात करें, आउटर हिमालय की बात करें तो इसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। ये 900 टू 1100 मीटर इसका हाइट रहता है। ये डिसकंटिन्यूअस है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ रहता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग देहरादून हो गया, लॉन्गिट्यूडनल जिसको कि हम लोग दून कहते हैं, यानी देहरादून हो गया। और यहाँ पूर्वांचल की बात करें तो इसका एवरेज हाइट 1000 टू 2000 मीटर हो जाता है। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, सैंड स्टोन या सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, जैसे पटकाई हिल हो गया, नागा हिल, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स हो गया, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़, जैसे अब रेंजेस क्या होते हैं, जब बहुत सारे जो माउंटेन्स है सीरीज़ में रहेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंजेस कहेंगे। जब बहुत सारे माउंटेन सीरीज में रहेंगे उसको हम लोग रेंजेस कहेंगे। और इस माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक रहेगा, जो भी है, मान लीजिए ये है, ये हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट जो पॉइंट है, इसी के हम लोग क्या कहेंगे, पीक कहेंगे। और जो हिल्स रहेंगे, अगर मान लीजिए अगर बहुत सारे हिल्स हैं, ठीक है, हिल्स रहेंगे एक सीरीज में, तो उसे हम लोग रीजेस कहेंगे। क्या कहेंगे, रीजेस कहेंगे। जब हिल्स रहेंगे सीरीज में तो उसे हम लोग रीजेस कहेंगे। जब माउंटेन सीरीज में रहेंगे तो उसे हम लोग रेंजेस कहेंगे। उसके अलावा यहाँ अगर देखें तो डून्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये आपका ये 2 माउंटेन्स है, 2 माउंटेन्स के बीच में ये जो वैली है इसे ही हम लोग डून्स कहते हैं। डून्स का मेनली फॉर्मेशन कब होता है, डून्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपका 2 माउंटेन्स है, 2 माउंटेन्स ये आपका हो गया, इसके बीच में क्या होता है, अगर पानी आके मान लीजिए यहाँ जम गया, यहाँ स्टोर हो रहा है पानी, ठीक है, पानी यहाँ स्टोर हो गया। कुछ समय के बाद क्या होता है कि अगर कुछ जगह मिलता है माउंटेन्स के बीच में, अगर कुछ जगह मिलता है माउंटेन्स के बीच में, तो क्या होता है, ये पानी जब इधर से पास कर जाता है
तो ये जो बीच वाला जो इलाका रहता है ये यहाँ पे मेनली खाली हो जाता है, तो क्या होता है, डून्स का फॉर्मेशन करता है। ये डून्स मेनली फर्टाइल एरिया होते हैं और फ्लड के हिसाब से ये प्रोन रहते हैं, फ्लड प्रोन एरिया पे बाढ़ ज़्यादा आते रहता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ था। अब हम लोग अगर इसको मैप में देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो काराकोरम लद्दाख जास्कर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और यहाँ कैलाश हो गया। फिर ये वाला जो गया है ये आपका ग्रेटर हिमालय है। ये वाला डिसकंटिन्यूस है, ये आपका मिडिल हिमालय है। सबसे बाहर वाला आउटर हिमालय है। इधर आप देख सकते हैं कुछ पार्ट, तो ये मेनली इधर वाला ये वाला जो इलाका है ये पूर्वांचल का इलाका हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रांस हिमालय को याद रखना है तो याद बस ये राम देख कार जल वाला नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, तो बस ये याद रखिए ट्रिक, राम देख कार जल वाला, राम देख कार जल वाला। ठीक है, इसको याद रखिए। और ये हो गया काराकोरम लद्दाख जास्कर, और ये वाला आपका पीर पंजल हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट हिमालय, जिसको कि रीजनल डिवीज़न कहते हैं। जब हम लोग किसी भी माउंटेन को मेनली रीजनल डिवीज़न में हम लोग माउंटेन का जो डिवीज़न करते हैं वो रिवर के बेसिस पे करते हैं। तो इसमें मेनली 4 आपके हैं रीजनल डिवीज़न में, मेनली क्या है, 4 हैं आपके। कौन कौन सा, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जब पंजाब हिमालय की हम लोग बात करेंगे तो इंडस और सतलज के बीच में आएगा कुमाऊँ हिमालय की बात करेंगे तो सतलज और काली के बीच में, नेपाल काली और तीस्ता के बीच में, आसाम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आएगा। पंजाब हिमालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेनली पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश का ये एरिया कवर करेगा। कुमाऊँ हिमालय हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का, नेपाल और सिक्किम के कुछ पार्ट, आसाम हिमालय सिक्किम भूटान अरुणाचल प्रदेश और पार्ट ऑफ तिब्बत को कवर करेगा। मेजर रिवर पंजाब हिमालय का देखें तो इंडस और सतलज के अलावा झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब जैसे रिवर मिल जाएंगे। कुमाऊँ हिमालय में देखें तो सतलज, यमुना और गंगा मिल जाएंगे। नेपाल हिमालय में देखें तो काली, कोसी और तीस्ता मिल जाएंगे। वहीं असम हिमालय में देखें तो तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, दिबांग मिल जाएंगे। कुछ रेंजेस देख लेते हैं, जैसे काराकोरम लद्दाख जास्कर पीरपंजल ये आपका पंजाब हिमालय का पार्ट हो जाएंगे। वहीं कुमाऊँ हिमालय में ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय जिसमें धौलाधर हो गया, नागतिब्बा हो गया। नेपाल का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय, महाभारता रेंज। आसाम का बात करें डफला, पटकाई हिल हो जाएगा। वही अगर पिक्स की बात करें पंजाब हिमालय में तो नंगा पर्वत हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। कुमाऊँ हिमालय में नंदा देवी हो जाएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक कहाँ है, नेपाल हिमालय का पार्ट है, और ये ऐसे भी ये नेपाल में ही। आसाम हिमालय की बात कर ले तो नामचा बर्मा और जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो यहाँ हम लोग पाएंगे ये वाला जो इलाका है ये वाला आपका इंडस रिवर हो गया, ये हो गया सतलज, ये हो गया काली, ये हो गया तीस्ता और ये हो गया दिहांग, जिसको कि हम लोग ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। तो इंडस और सतलज के बीच में इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊँ हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। और नेपाल और ये तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसका, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत हो जाएगा और यहाँ पे आपका नामचा बर्मा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, पीके नेपाल से आसाम गया, ISKT दिहांग के साथ। तो पीके पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और ये आसाम हिमालय, इन सभी के बीच में ये याद रहेगा ISKT दिहांग। ठीक है, इसको याद करने का ये ट्रिक है रिवर्स और उसके रीजनल डिवीज़न के। नाउ आगे हम लोग अगर देखते हैं तो जो हमारा सेकंड फिजियोग्राफिकल जो फीचर है वो हमारा आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे तो ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है इसका हम लोग बोलेंगे तो मेनली ये हिमालयन माउंटेन्स के क्या है, साउथ में पाया जाता है। कहाँ, हिमालयन माउंटेन्स के साउथ में पाया जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए इंडिया है। तो इंडिया अगर हम देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो ये मेनली हिमालयन माउंटेन के साउथ में पाया जाता है। ठीक है, यानी ये वाला जो इलाका हो गया ये आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स जो है इधर आपके हिमालयन माउंटेन्स हो गए, उसके साउथ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है मेनली जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं 3 बिग रिवर कौन कौन से, वो है आपका जो बिग रिवर है ब्रह्मपुत्रा,
इंडस और गंगा, इन तीनों रिवर के जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं उनसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली फर्टाइल लैंड होते हैं, वाटर अवेलेबल होता है, फर्टाइल लैंड होने के कारण ये एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है और पॉपुलेशन भी यहाँ पे डेंसली रहता है। तो अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये फ्लैट लैंड होते हैं, फर्टाइल एलुवियल लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें ह्यूमस ज़्यादा रहता है। और ये साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स है। इसका फॉर्मेशन मेनली 3 बिग रिवर के सेडिमेंट डिपो ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा का होता है, जो मेनली सॉयल, सैंड और सिल्ट कंटेंट के रहते हैं। और जो ये एलुवियल प्लेन्स एक्सट्रीमली फर्टाइल होने के कारण आइडियल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर हो रहा है, वाटर भी है। तो जब एग्रीकल्चर भी हो रहा है, इंटेंसिवली एग्रीकल्चर हो जाएगा, तो यहाँ क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहेगा और फ्लैट सरफेस होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डेवलप हो जाता है। ये जो मेनली एरिया कवर करता है, ये एरिया आ जाता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का ये एरिया कवर कर सकता है, करता है ना। अगर हम लोग बात करें डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो नॉर्दर्न प्लेन्स को मेनली 3 पार्टों में बांटा गया है। ये वाला आपका पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन और इधर ब्रह्मपुत्रा प्लेन में बांटा गया है। जब पंजाब प्लेन की हम लोग बात करेंगे तो पंजाब प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है वो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी से होता है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, इन सभी से होता है। ये मोस्टली इसका जो कुछ पार्ट आ जाता है इधर ईस्टर्न पाकिस्तान में आ जाता है और ये वेस्टर्न इंडिया में चला जाता है, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में चला जाता है, ठीक है। गंगा प्लेन की हम लोग बात करें तो गंगा प्लेन मेनली गंगा इसके ट्रिब्यूटरी से बना हुआ, जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, कोसियार सेक्टर, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का भी कवर करता है। इसका मेनली लार्जर पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है और एक्सट्रीमली फर्टाइल एरिया, इसीलिए कोर जोन हो जाता है ये एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के लिए। तीसरा जो हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन मेनली जो है ये वाला जो एरिया नॉर्थ ईस्ट का ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में आ जाता है। मेनली यहाँ आसाम आता है, आसाम में लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर मेन रिवर है जो कि इसको सेडिमेंट्स देती है और एनुअल जो फ्लड्स आते हैं उसके लिए भी जो इस रीजन में जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे कुछ रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे एक हो गया भावर, हमेशा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, भावर क्या होता है, तेराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे भावर और तेराई का, तो भावर और तेराई जैसा कि यहाँ इमेज में देख सकते हैं, भावर क्या होता है, ये जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उसके जो फुट हिल्स पे जो ये पेबल्स पाए जाते हैं स्टोन्स के, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रिवर्स आता है, डिसअपेयर हो जाता है, वो स्टोन्स के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हम लोग भावर करते हैं। मेनली ही माउंटेन्स के फुट हिल्स में रहेंगे, जैसे हमारा शिवालिक हो गया, ठीक है, उसके फुट हिल्स में मिल जाएगा और भी जहाँ भी माउंटेन्स मिलेंगे उसके फुट हिल्स में ये एरिया मिलेंगे। जब भावर से हम लोग साउथ में जाएंगे, आगे जाएंगे, फर्दर मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्थ इधर साउथ की तरफ जा रहा है। तो भावर से जब हम लोग साउथ में जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें तराई मिलेगा, क्या तराई का एरिया मिलेगा। ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो आपका तराई का एरिया है। जैसे भावर के साउथ में गए तो ये वाला तराई का एरिया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्सी लैंड हो गया, रिवर रीअपेयर हो जाएगा, ठीक है, फ्लड टाइप का यहाँ से सिचुएशन बना हुआ रहेगा। जब तराई के आगे हम लोग जाएंगे और आगे तो हमारा जो ये रिवर रहेगा, रिवर जो मिलेगा तराई में रिवर अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तराई के और आगे जाएंगे तो हम लोग को 2 टाइप के और सॉइल मिलेंगे, एक होता है भांगर और एक होता है खादर। ये जो भांगर और खादर है ये दोनों क्या है, एल्यूवियल सॉइल के ही टाइप्स हैं, ठीक है, ये दोनों एल्यूवियल सॉइल्स के ही टाइप है। भांगर क्या होता है, भांगर मतलब भंगार मान लीजिए, यानी ओल्ड सॉइल होते हैं, ठीक है। भांगर में क्या होते हैं, ओल्ड सॉइल होते हैं, ये मेनली राइज रहते हैं, थोड़ा रिवर से जो है वो थोड़ा दूर रहेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये वाला आपका भांगर हो गया, जो रिवर है जो आ रहा है उससे क्या है दूर है। जबकि खादर क्या होते हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल होता है, कैसे क्या होता है, कुमार मतलब कुआरा, यानी न्यू एल्यूवियल सॉइल होते हैं। और ये रिवर के अलॉन्ग साइड, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी इमेज में आप देख रहे हैं जो रिवर्स है उसके अलॉन्ग साइड में ये डिपॉजिट होता है। तो यही मेनली डिफरेंस आते हैं भावर, तेराई, भांगर और खादर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो तीसरा फिजिकल फीचर है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। नाउ जब हम लोग बात करते हैं पेनिनसुला, पहले हम लोग बात करेंगे पेनिनसुला क्या होता है। जब हम लोग बात करें पेनिनसुला, तो पेनिनसुला वैसा लैंड मास होता है जो कि 3 साइड वाटर से घिरा हुआ होता है,
ठीक है, तीनों साइड वाटर से घिरा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये अरेबियन सी हो गया, इधर इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, और नीचे हो गया हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडिया, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया का ये जो साउदर्न पोर्शन होता है इसको पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला इंडिया, क्योंकि ये 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है। इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया नीचे, यानी वेस्ट में हो गया अरेबियन सी, ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल, और साउथ में हो गया इंडियन ओशन से घिरा हुआ रहता है। तो जब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर और प्लेट्यू का, तो बात करते हैं, ये लोकेटेड है साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स के भी साउथ में है। ये ट्रायंगुलर इन शेप हो जाता है। मेनली क्रिएटेड कब होता है, जब ये गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो उस समय जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है टेक्टोनिक प्लेट के कारण, तभी ये पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए इसका जो रॉक्स है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फस रॉक है। इसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन का प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड को ही मेनली 4 भागों में बांटा गया है। इधर आपका मालवा का प्लेटू, नीचे वाला भागेलखंड, ये वाला बुंदेलखंड, और ये जो ईस्टर्न मार्जिन पे ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया मालवा का प्लेटू, ये हो गया बुंदेलखंड, भागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू। उसी तरह डेक्कन का प्लेटू की हम लोग बात करें, तो डेक्कन का प्लेटू में भी ये आप अगर देखेंगे तो इसका जो इधर वेस्टर्न मार्जिन हो गया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न मार्जिन हो गया ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ 2 वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में ये तुम्हारा बटा हुआ। जब हम लोग आगे देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो मेनली क्या है, लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ठीक है, यानी मतलब मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के अगर साउथ में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपका सतपुरा रेंज आएगा। कौन सा? सतपुरा रेंज आएगा। सतपुरा रेंज के अगर भी साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नर्मदा रिवर आएगा। ठीक है, और इधर हम लोग जाएंगे अगर सेंट्रल हाईलैंड के इधर वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे अरावली हिल्स आता है। कौन? अरावली हिल। तो सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स है हमारा, वो मेनली क्या है, नर्मदा के नॉर्थ में है, विंध्या के नॉर्थ में है, और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाता है, अरावली आ जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड मेनली बॉन्डेड है विंध्या इन द साउथ। ठीक है, साउथ में है विंध्या रेंज। अरावली क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है आपका। इम्पॉर्टेंट रिवर जो यहाँ बहती है वो क्या है, चंबल, सिंध, केन और बेतवा। ठीक है, जो स्लोप है मेनली यहाँ पे क्या है, इधर साउथ वेस्ट लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है किसका, चंबल, सिंध, बेतवा, केन का। ये मेनली जो है सेंट्रल हाईलैंड की जब हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है इधर वेस्ट में ये वाइडर हो जाएगा, और इस साइड में क्या नैरो हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर आपका ये वाइडर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। दूसरा हमारा है डेक्कन का प्लेटू। डेक्कन का प्लेटू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, नर्मदा रिवर के साउथ में है। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये जो हमारा मैप है, एक मिनट, हाँ हाँ, ये जो हमारा मैप है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका विंध्या हो गया, ये आपका सतपुरा हो गया। ठीक है, बीच में हमारा बह रहा है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के क्या है, डेक्कन प्लेटू साउथ में है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू क्या है, नर्मदा रिवर के साउथ में है। उसके अलावा इसको हम लोग देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये ट्रायंगुलर इन शेप है। उसके अलावा देखते हैं इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है, जिसके कारण मेजर रिवर फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, जिसमें ये डेक्कन का प्लेट्यू हो गया बीच में, तो इसका जो स्लोप है किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है, जिसके कारण क्या होता है, जो रिवर है जैसे गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर है ये क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। कहाँ मर्ज हो जाती है, ये जाके मिलती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। वहीं अगर कुछ और रिवर है जैसे कि हमारा नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया, ये दोनों कहाँ मिलती है, ये आपका अरेबियन सी में मिलती है। यानी मेनली जो मेजर जो रिवर्स होती हैं, यानी ज़्यादातर रिवर जो है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या बे ऑफ बंगाल में मिले, क्योंकि स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है। परंतु कुछ रिवर एक्सेप्शन है जैसे नर्मदा और ताप्ती, वो कहाँ, अरेबियन सी में जाके मर्ज करती है। तो जब वेस्ट साइड में अगर रिवर मिलती है
तो वेस्ट साइड में जब अगर बहुत सारी जब रिवर्स आती है, ये जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर, तो क्या करती है वेस्ट साइड में मेनली डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और सॉरी इधर इस साइड में जब आती है, तो जब इस साइड में आती है तो हमारा इधर इस साइड क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और वेस्ट साइड की हम लोग बात करें तो इधर एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। ये जो डेक्कन का प्लेट्यू है मेनली बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अब जो ब्लैक सॉइल है वो सूटेबल है किसके लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। यहाँ जो कुछ हिल्स है जैसे महादेव हिल सतपुरा रेंज का ही सतपुरा रेंज में ही सिचुएटेड है, कैमूर हिल, मैकाल हिल। ठीक है, उसके अलावा ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन मैंने बताया वो तुम्हारा क्या है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ना हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का हम लोग बात करते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, तो जब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो इंडिया है, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर भाग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तरफ हमारा जो डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न मार्जिन पे वेस्टर्न घाट, और इधर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न मार्जिन पे ईस्टर्न घाट हो गया। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट मेनली क्या है, वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस बना हुआ है। ठीक है, जबकि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूसली बना हुआ है, बीच बीच में ब्रेक है। वेस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट इधर नॉर्थ में जो है, जो ये नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड में ये वाइडर है। ठीक है, नॉर्थ साइड में ज़्यादा वाइडर होता है और इस साइड में नैरो हो जाता है। बेस की जो बात करेंगे, जो बेस है नॉर्थ साइड में वाइडर ज़्यादा होता है, इस साइड में ये नैरो हो जाता है। हाइट इस साइड में, इधर साउथ साइड में ज़्यादा हो जाता है, हाइट क्या है साउथ साइड में ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलते हैं उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स कहते हैं ना। अगर हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट का, तो वेस्टर्न घाट क्या है, रन पैरेलल करता है वेस्ट कोस्ट और लाइज पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, और ये कंटिन्यूस रेंज है, जैसा कि मैंने कहा इसका हाईएस्ट पीक अनाई मुड्डी है। रेनफॉल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसको ये ब्लॉक करता है और रेनफॉल करवाता है। रेनफॉल हाई है इसलिए डेंस फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ का फेमस हिल्स नीलगिरी हिल्स हो गया, कार्डमम हिल्स हो गया, ये स्टूरीज का फॉर्मेशन करता है और 6 स्टेट से होकर गुजरता है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट की बात करें तो लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस है, महेंद्रगिरी इसका हाईएस्ट पीक है। लेस रेनफॉल होता है, वो भी मेनली इसमें जो रेनफॉल मिलता है वो रिट्रेटिंग मानसून से मिलता है। लेस डेंस फॉरेस्ट है, डिसिडियस फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं। इसका जो है नल्ला मलाई, शिवराय जैसे हिल्स इसके फेमस हिल्स है। ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि पहले ही कहा यहाँ पे गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी जैसे रिवर्स फ्लो करते हैं। ठीक है, जिसके सेडिमेंट्स के कारण यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इसका एक्सटेंट देखें तो उड़ीसा इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ ये फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर का, जो कि है इंडियन थार डेजर्ट। जब हम लोग बात करेंगे इंडियन थार डेजर्ट का, तो ये इसका जो हम लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया का क्या है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे आपका अरावली हिल्स है। यहाँ पे आपका अरावली हिल्स है। तो अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में आपका मेनली क्या है, ये थार डेजर्ट का एरिया पड़ता है। अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में ये आपका थार डेजर्ट का एरिया पड़ता है। तो वेस्ट साइड ऑफ अरावली हिल्स थार डेजर्ट का एरिया पड़ता है। और इंडिया कितना नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, मेनली राजस्थान का इलाका। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, 15 सेंटीमीटर या 150 mm के आसपास। और रेनफॉल कम होगा तो लो वेजिटेशन भी होगा और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पे वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे जो कि वाटर का जो एस्कार्सिटी है उस पर रह सके, यानी कम पानी में भी वो जीवित रह सके। इसलिए मेनली कैक्टस जैसे ट्री यहाँ मिलते हैं। और यहाँ एक इनलैंड रिवर है जिसको लूनी रिवर कहते हैं। लूनी रिवर की यानी इनलैंड रिवर क्या होता है, वैसे रिवर होते हैं जिसका ओरिजिन तो लैंड पे ही होता है और वो मेन लैंड पे ही ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे लूनी रिवर का, तो ये जो अरावली हिल्स है यहाँ से ये निकलता है और रन ऑफ कच्छ में ही जाके ये ख़त्म हो जाता है, अरेबियन सी में जाके मर्ज नहीं करता है, इसलिए इसको इनलैंड रिवर कहा जाता है।
यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पे और देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए मेनली ब्रांचेस बनता है। अब ब्रांचेस क्या होता है, अगर आप देखेंगे विंड जब एक डायरेक्शन में ब्लो करता है, क्या विंड जब एक डायरेक्शन में ब्लो करता है तो सैंड ड्यू का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं विंड जो है एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ पे सैंड ड्यून का फॉर्मेशन क्या है, तो इसे ही हम लोग जो हॉर्स शू शेप आपका दिख रहा है, इसी का ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांचेज करते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में विंड कंटिन्यूसली फ्लो करे तब ये बनेगा, ठीक है। तो ब्रांचेज होंगे वो एरिड एरिया में मिलेंगे, और ये जो एरिया रहेगा एरिड सॉइल रहेगा, मिल नहीं आएगा, तो सॉइल रहेगा वो क्या रहेगा, सैंडी और लो फर्टाइल रहेगा। परंतु इसका फर्टिलिटी यानी इसको फर्टाइल बनाया जा सकता है अगर इसको प्रॉपर इरिगेशन दिया जाए। इसीलिए इंदिरा गांधी ये जो कैनाल है इसका फॉर्मेशन किया गया था, ताकि इस एरिया में भी सिंचाई के लिए पानी दिया जा सके। यहाँ पे वेजिटेशन, जैसा कि मैंने कहा, वाटर जो की कमी है जिसके कारण थॉर्नी बुशेज वाले प्लांट्स मिलेंगे जो कि वाटर को कम ट्रांसपीरेशन कर सके, ठीक है, जैसे कैक्टस हो गया और भी अदर है। उसके अलावा ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट मिलेंगे जिनको बहुत ही लिटिल वाटर चाहिए ना। अगला है हमारा कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, जब हम लोग कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो पैरेलल में जो रन कर रहा है, ये मेनलैंड के पैरेलल में, यही क्या है, कोस्ट है। कोस्ट मेनली क्या होते हैं, ट्रांजिशन जोन होते हैं किसके किसके बीच में, ये सी जो होते हैं, जैसे इधर अरेबियन सी है और इधर आपका मेनलैंड हो गया, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया उसे ही कोस्ट कहा जाता है। इधर आपका क्या, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये हो गया वेस्ट कोस्ट और ये हो गया ईस्ट कोस्ट। तो मेनली दो टाइप के कोस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, एक है हमारा वेस्टर्न कोस्ट और एक है ईस्टर्न कोस्ट। जब हम लोग बात करते हैं कोस्ट का एरिया का, 7516 किलोमीटर है मेनलैंड और इंडिया आइलैंड सभी को मिला करके। जब वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो ये बिटवीन कहाँ रन करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कोस्ट है, इधर हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है, इधर अरेबियन सी है। तो ये बिटवीन क्या है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में हमारा क्या है, वेस्ट कोस्ट है। और ईस्ट कोस्ट कहाँ है, बिटवीन ईस्टर्न घाट और इधर बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या है, ये जो हमारा कोस्ट पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट कोस्ट कहते हैं। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन बिटवीन क्या है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में गुजरात टू केरला ये एक्सटेंड करता है। मेनली इधर एस्टुरीज का फॉर्मेशन होता है जो कि फनल शेप माउथ होता है। अगर डिवीज़न देखें तो तीन भागों में किया गया है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है महाराष्ट्र से गोवा तक है, कन्नड़ कोस्ट जो है कर्नाटका में है, मालाबार कोस्ट केरला में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न घाट के बीच में रन करता है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, वाइडर है वेस्टर्न साइड में, ठीक है। रिवर मेनली यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न केरला जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और एक कोरोमंडल हो गया। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे, इधर आप देख सकते हैं ये जो हमारा हो गया कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये केरला साइड में हो गया। महाराष्ट्र से गोवा कर्नाटका तक ये हो गया। इधर आपका देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक है। कोरोमंडल कोस्ट को कहाँ है, तमिलनाडु के किनारे। कोरोमंडल कोस्ट को जो मेनली रेनफॉल मिलता है वो रिट्रेटिंग मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलता है, और मालाबार कोस्ट को रेनफॉल मिलता है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है। नाउ इधर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इधर जो है डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, और इधर पोर्ट्स जो मेनली होते हैं उसके लिए फेवरेबल नहीं रहता है। ईस्टर्न कोस्ट पोस्ट बनाने के लिए फेवरेबल नहीं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट है पोस्ट बना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम सेडिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे गहराई ज़्यादा रहता है, समुद्र का पानी का गहराई इधर ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट बनाने के लिए ये ज़्यादा फेमस होते हैं। ना अगर हम लोग आगे बात करते हैं हमारे अगले फिजिकल फीचर्स का, जो कि है आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल सैंड इज नोन एज आइलैंड, ठीक है। तो एक पीस ऑफ लैंड जो कम्प्लीटली सराउंडेड हो वाटर से उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। जैसे कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये हमारा जो इंडिया है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, अरेबियन सी में इधर लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। उसके अलावा एक एक्टिव आइलैंड है जिसको कि हम लोग बैरन आइलैंड बोलते हैं, जो कि एक्टिव बैरन वॉल्केनो से बना हुआ है, वो आगे में है ना। मेनली टू मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा कि मैंने कहा बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में। इंपॉर्टेंस आइलैंड का अगर हम लोग देखते हैं तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी को, अगर कोई आइलैंड है तो यहाँ पे हम लोग नेवल बेस बना सकते हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा इंडिया, यहाँ पे अगर
द्वीप पे हम लोग बनाते हैं, ये आपका श्रीलंका हो गया। तो ये जो पैसेज है ये मेनली क्या है, ये पैसेज है इधर से साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए। इसीलिए अगर इस लैंड मास पे अगर कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी का ज़रूरत हो तो ये आइलैंड हेल्प करता है। उसके अलावा टूरिज़्म के बेसिस से भी आइलैंड बहुत ही ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बेसिस से भी, क्योंकि मरीन बायोडाइवर्सिटी को ये प्रमोट करता है। इसमें कुछ जो कोरल्स पाए जाते हैं उसके कारण मरीन डाइवर्सिटी प्रमोट होता है। यूनिक कल्चर रहता है, जैसे कि अंडमान निकोबार में देख ले तो जारवा संथाली जैसे ट्राइब्स पाए जाते हैं। और इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पे फिशेज रहते हैं, क्योंकि मरीन सिस्टम को प्रमोट करता है तो फिश ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ फिशिंग हो सकता है। उसके बाद कोकोनट फार्मिंग या शिपिंग रूट्स के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडमान निकोबार की हम लोग बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में इस्टेब्लिश है, साउथ ईस्ट है मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड से 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करता है। उसके अलावा रिच बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना का इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स है, जारवा एंड संथाली जैसे हो गए। इसका कैपिटल हो गया पोर्ट ब्लेयर। उसके अलावा ये क्लोज है साउथ ईस्ट एशिया से, इंटरनेशनल शिपिंग लेन से के मुकाबले में इसका इंपॉर्टेंस हो गया। उसके अलावा नेवल कोस्ट और सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप का, जो कि एक कोरल आइलैंड्स है, केरला के कोस्ट से साउथ वेस्ट में इस्टेब्लिश है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। ये अगर एरिया वाइज देखें, ये मेनली फॉर्म किया, इसका जो कैपिटल है वो करावती है ये। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसका फॉर्मेशन कोरल से हुआ था। कोरल्स क्या है, जब हम लोग बात करेंगे कोरल्स का, तो कोरल्स एक टाइनी मरीन एनिमल्स है जिसको कि पॉलिप्स कहते हैं। इसका जो स्केलेटन रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। ये सैलो वार्म और क्लीन वाटर में पाया जाता है। और ये जो होम होता है थाउजेंड्स ऑफ मरीन स्पेसीज, जैसे यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ हैं जो इसमें पाई जाती है। ये प्रोटेक्ट करती है इरोजन और स्टॉर्म से, और सपोर्ट करती है फिशिंग एंड टूरिज़्म को। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप्स में पाया जाता है। एक है फ्रिंगिंग रीफ्स, ये दूसरा है हमारा बैरियर रीफ्स, और तीसरा है हमारा क्या है एटॉल्स। ठीक है, तो एक आपका फ्रिंगिंग रीफ हो गया, एक हो गया बैरियर रीफ, और एक हो गया एटॉल्स। अब ये क्या होते हैं, जब मान लीजिए ये आपका पानी है, ओशियनिक वाटर है। ठीक है, ये आपका ओशियनिक वाटर है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये आपका जो माउंटेन है, तो अगर ये वाटर ये जो कोरल्स है, अगर कोरल्स का जो फॉर्मेशन है पानी के नीचे रहा, एक आपका पहले में आपका ये पानी के नीचे रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, और एक ऐसा समय आएगा कि जब आपका, यहाँ देख सकते हैं, हाँ यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक माउंटेन है जिस पे कोरल से डेवलप करना चालू कर रहा है। अभी पानी के सरफेस पे वो हल्का ही टच किया। ठीक है, लेकिन जब बैरियर रीफ में क्या आता है, जब माउंटेन से ये हल्का ऊंचा होने लगता है और ये पानी के सरफेस को टच करना चालू हो जाता है, बाहर निकलना चालू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि माउंटेन नीचे चला जाता है और ये क्या होता है, पानी के सरफेस के ऊपर आ जाता है, इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंसेस है मेनली फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल्स। और ये जो कोरल रीफ्स है इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप आइलैंड में पाए जाते हैं, एटॉल्स टाइप का अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, गल्फ़ ऑफ मन्नार में, गल्फ़ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में वहाँ पाए जाते हैं।